Good morning, students. Welcome to the online classes of Leal Public School. I am Shilpi Bhargav, your teacher. How are you all? I hope you all are good at home and enjoy your classes. Okay, students, कल हमने lesson 5 the red bird tree पढ़ा था, है ना? Yes, हमने उसका सिर्फ एक पेज पढ़ा था. अब हम आगे का नेक्स्ट पेज रीड करेंगे. ओके, सो व्हाट टू डू? अब आपको क्या करना है? पुट योर फिंगर ऑन योर बुक एंड टेक आउट योर पेज नंबर 38. Okay, so start reading with me. Okay, students, and try to understand the chapter. Okay, the okay, students, open your notebooks. Yes, the third son went into the woods just after spring time. अब क्या था? जो थर्ड सन था, है ना, उसने भी वुड जंगल में जाने का निश्चय किया, लेकिन कब किया? बसंत ऋतु के बाद. देखो यहाँ पे लिखा है ना, जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग टाइम, बसंत ऋतु के बाद. नाउ द ट्री डिड नॉट हैव एनी रेड बर्ड. अब उसमें क्या था? अब उसमें एक भी रेड बर्ड नहीं थी. एंड वॉज कवर्ड विद लश ग्रीन लीव्स. अब लश का मीनिंग क्या होता है? हैविंग अ हेल्दी ग्रोथ. इसका मतलब होता है भरा हुआ, मतलब हैविंग अ हेल्दी ग्रोथ मतलब भरा हुआ. इससे भरा हुआ था? ग्रीन लीव से, हरे पत्तों से वो कवर्ड था, है ना. नाउ द ट्री डिड नॉट हैव एनी रेड बर्ड. उसमें अब एक भी रेड बर्ड नहीं थी, और वो किससे कवर्ड था? किससे भरा हुआ था? ग्रीन लीव्स से. ओके, ही ऑल्सो कुड सी नो रीजन फॉर कॉलिंग इट अ रेड बर्ड ट्री. अब उसके पास भी कोई रीजन नहीं था उसको ये कहने के लिए कि ये रेड बर्ड ट्री है. ओके, सो अगेन एक बार दोबारा से रीड करते हैं. The third son went into the woods just after the springtime. Now the tree did not have any red birds and was covered with lush green leaves. He also could see no reason for calling it a red bird tree. ओके स्टूडेंट, अब जो वो तीसरा जो बेटा था, जैसे कि मैम ने अभी आपको बताई इसकी हिंदी, जो तीसरा उनका बेटा था राजकुमार था, जब वो जंगल में गया, लेकिन वो जंगल में कब गया? वो गया आफ्टर द स्प्रिंग टाइम, बसंत ऋतु के बाद गया. तो ये देखो, आप इसमें एक चीज को नोटिस करना कि देखो इसमें सीजन्स आ रहे हैं ना, है ना. कोई बसंत ऋतु के कोई स्प्रिंग के पहले गया है, कोई उससे बाद में गया है, कोई स्प्रिंग में ही गया है ना. Okay, now next is the, okay, put your finger on your book and read with me. The youngest prince also decide to go and have a look at the famous red bird tree. जो उसका यंगेस्ट मतलब जो सबसे जवान प्रिंस था, सबसे जवान राजकुमार था, उसने डिसाइड किया कि वो भी फेमस प्रसिद्ध रेड बर्ड ट्री को देखने के लिए जाएगा, है ना. उसने क्या डिसाइड किया कि अब वो भी रेड बर्ड ट्री को देखने के लिए जाएगा. बाय दिस टाइम द ट्री वॉज कवर्ड विद लिटिल बीन पोट्स. अब जब वो बीन पोट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीन पोट्स? पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच फ्लावर ब्लूम. जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे जब रोज रोज फ्लावर मोस्टली सबके घर में लगा होता है. रोज को तो उसकी जब एक छोटी सी कली निकलती है ना, फिर उसके बाद वो बड़ा फ्लावर बनता है. जो छोटी सी कली होती है ना, उसको हम बोलते हैं बीन पॉट्स. ओके, तो जब वो बाय दिस टाइम, उस टाइम जब वो ट्री देखने के लिए गया, तो वो किससे कवर्ड था? लिटिल बीन पॉट से, छोटी छोटी कलियों से, है ना, मतलब जो फूटने वाली थी, ब्लूम करने वाली थी. ओके, व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द फॉरेस्ट, जब वो फॉरेस्ट से वापस आया, ही रेन इनटू द गार्डन, और वो कहाँ पे भागता हुआ गया? गार्डन में, है ना, बगीचे में. वेयर हिज ब्रदर वर प्लेइंग, जहां पर उसके जो भाई थे वो खेल रहे थे. एंड टोल्ड देम विद मच एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह. वो उनके पास गया, जहां पर उसके भाई खेल रहे थे, वहां पर वो गार्डन में गया, और उसने अपने भाइयों को बहुत उत्साह के साथ बोला, आई सॉ द रेड बर्ड ट्री. मैंने रेड बर्ड ट्री देखा है.
So what is special about it? said the eldest prince. तो इसमें क्या खास है? स्पेशल मतलब खास, तो इसमें क्या खास है? जो उसका सबसे बड़ा भाई था उसने बोला, इट इज नथिंग बट अ इट इज नथिंग, कुछ नहीं, बट अ डेड स्टैम्प ऑफ वुड, ही एडेड। इसमें कुछ नहीं है, वह एक लकड़ी का, डेड मतलब मृत, स्टैम्प के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। जैसे मतलब होता है ना, जिसपे कोई भी पत्ते नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता, एक खाली लकड़ी का। जैसे देखो आपको इसमें ब्राउन, ये आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, अभी देखो इसके ऊपर रेड लीव्स हैं सारे में, लेकिन जो इसके नीचे ब्राउन ब्राउन सा है ना, ये उसने देखा कि ये खाली सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा है, मतलब जो इसमें कोई भी लीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, व्हाट मेक्स यू से दैट? तो उसने बोला, आप ऐसा नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो उसका दूसरा भाई था, सेड द सेकंड सन, जो उसका दूसरा भाई था उसने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? व्हेन आई वेंट इन द वुड, जब मैं जंगल गया था, इट वाज कवर्ड विद हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटीफुल रेड बर्ड्स। जब मैं जंगल गया था तो मैंने वहां पर उसको बहुत सारे हजारों सुंदर कलियों को से ढका हुआ देखा था। आप आपने ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा कि वो एक मृत वुड स्टैम्प, लकड़ियों के ढांचे की तरह खड़ा हुआ है? लेकिन जब मैं गया था जंगल में, जब तो वहां पर क्या था, हजारों सुंदर लाल कलियों से ढका हुआ था वो, है ना, रेड बर्ड से ढका हुआ था वो। ओके, सो द द थर्ड प्रिंस सेड, अब थर्ड प्रिंस जो है, सेकंड प्रिंस ने ये बोला, अब थर्ड प्रिंस बोल रहा है, द थर्ड प्रिंस सेड, आई हैव आल्सो सी द रेड बर्ड ट्री। अब उसने कहा कि मैंने भी रेड बर्ड ट्री को देखा है। इट इज नॉट अ डेड स्टैम्प ऑफ वुड, यह लकड़ी का एक मर्त स्टैम्प नहीं है। इट इज नॉट कवर्ड विद रेड बर्ड्स, और वो लाल कलियों से भी नहीं ढका हुआ है। इट लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी ट्री, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, tree covered with green leaves. It looks like an ordinary tree covered with green leaves. यह हरे पत्तों से ढका हुआ एक साधारण पेड़ जैसा दिखता है। इट लुक लाइक, है ना, लिखा है ना यहाँ पे। ओके, तो जो थर्ड सन था उसने क्या बोला कि वो ऐसा दिखता है कि वो हरे पत्तों से ढका हुआ एक साधारण ट्री है। द यंगेस्ट प्रिंस सेड विद कॉन्फिडेंस, जो उसका फोर्थ सन था, जो सबसे युवा सन था, राजकुमार था, उसने क्या बोला? कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास के साथ, उसने विश्वास के साथ बोला, जो द यंगेस्ट प्रिंस सेड विद कॉन्फिडेंस, जो सबसे जवान राजकुमार था उसने बहुत विश्वास के साथ बोला, ब्रदर्स मतलब भाई, ब्रदर मतलब भाई, ब्रदर्स मतलब भाइयों, भाइयों, ऑल ऑफ यू आर मिस्टेकन, ऑल ऑफ यू आर मिस्टेकन, आप लोगों को, मिस्टेकन का मतलब क्या होता है? रॉन्ग अबाउट समथिंग, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मिस्टेकन का मतलब होता है गलत फहमी, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। आई हैव जस्ट सीन द ट्री, मैंने अभी अभी ट्री को देखा है, मैंने अभी अभी ट्री को देखा है, एंड आई कैन से फॉर श्योर, और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ, श्योरली कह सकता हूँ, दैट इट इज नाउ कवर्ड विद लिटिल बीन पॉट्स। अब मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो वो ट्री है वो बीन पॉट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बीन पॉट्स क्या होते हैं? जो छोटी छोटी कलियां जिनमें से दो फूटने वाली होती हैं, जिनमें से फ्लावर निकलने वाले होते हैं, वो उनसे ढका हुआ था, वो से कवर्ड विद लिटिल बीन पॉट्स। उसने बोला है कि मैं बहुत श्योरली कह सकता हूँ कि वो बीन पॉट्स से कवर्ड था, मतलब छोटी छोटी कलियों से जो अब ब्लूम करने वाली थी उनके साथ ढका हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट, टर्न योर पेज चिल्ड्रन। ओके, द प्रिंसेस थॉट दैट द red bird tree was very mystical. The red bird tree was very, एक मिनट, the prince thought that the red bird tree was very mystical. Red bird tree was some mystical. Mystical मतलब magical. Mystical मतलब होता है रहस्यमय, और इसका एक मीनिंग जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, देखो, मैजिकल मतलब जादुई, रहस्यमय भी कह सकते हैं हम इसको, और जादुई भी कह सकते हैं। ट्री एंड अपेयर्ड इन डिफरेंट फ्रॉम्स फ्रॉम बिफोर डिफरेंट पीपल्स। अब जो उसका प्रिंस था, प्रिंस थे चारों,
उन्होंने क्या सोचा, जो ये रेड बर्ड ट्रीज हैं ये बहुत रहस्यमयी है, और जब जब मतलब जैसे जैसे उनके पीपल सामने डिफरेंट डिफरेंट पीपल जाते हैं, अलग अलग लोग जाते हैं, तो वो उनको अलग अलग दिखता है ना। समझ में आया? इंटरेस्टिंग है ना स्टोरी अपनी ये। द किंग heard their conversation about the red bird tree. अब जो किंग था, जो उनके राजकुमार के जो पिता थे, राजा थे, वो क्या इन सब की बातों को खड़े हुए सुन रहे थे। कन्वर्सेशन मतलब बातें, वो इन सब की बातों को खड़े हुए साइड में सुन रहे थे। Then they stopped talking. He came out and said, और जब उन्होंने बातें करने से वो रुक गए, स्टॉप हो गए, तो और उसके पापा आए और उन्होंने बोला, माय डियर सन, मेरे प्यारे बेटो, ऑल फोर ऑफ यू हैव सीन द सेम ट्री। आप सबने एक ही ट्री को देखा है, ओके, बट ईच ऑफ यू सॉ इट एट अ डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। और लेकिन आप सबने एक ही ट्री को देखा है, लेकिन आपने जब वो देखा जब साल का डिफरेंट डिफरेंट टाइम था। किसी ने, देखो आपको मैंने बताया था ना, आपको एक चीज नोटिस करनी है, वो क्या थी, वो यही थी कि जो इनके राजकुमार थे उन्होंने अलग अलग टाइम पर उसी ट्री को देखा था, लेकिन क्या था, वो टाइमिंग अलग था। कोई स्प्रिंग के पहले गया है, कोई स्प्रिंग के बाद में गया है, कोई स्प्रिंग में गया है। ओके, द प्रिंस अंडरस्टूड व्हाट द मैटर वाज। फिर राजकुमारों को समझ में आया कि क्या मामला है, मतलब क्या मैटर है। एंड लाफ्ड एट देयर चाइल्डनेस, है ना। और फिर वो, उनको हंसी आई अपने बचपने पर। समझ में आया आपको? क्या था लेसन? अच्छा था ना, इंटरेस्टिंग था ना। एक राजा था, वो कहाँ रहते थे, वो लोग वो वाराणसी में रहते थे, और उसके 4 बेटे थे। और वो क्या करते थे, क्या करते थे, वो किसकी कहानियां सुनते थे, रेड बर्ड ट्री की कहानियां सुनते थे। फिर जब वो बहुत ये चाहते थे कि जो रेड बर्ड ट्री है उसको देखने वाले वो पहले इंसान हो, पहले पीपल हो। तो फिर क्या हुआ, जो उनका बड़ा बेटा था सबसे पहले वो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके सारे बेटे गए, लेकिन जो ट्री था वो उनको अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिखा, है ना। फिर उन्होंने क्या सोचा कि ये ट्री तो एक मैजिकल ट्री है, या एक रहस्यमयी ट्री है। जब जब उसके पास जाते हैं अलग अलग पीपल्स, अलग अलग लोग जाते हैं, तो उनको अलग अलग दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं था, था क्या, कि वो सब लोग अलग अलग ऋतु में गए थे, अलग अलग सीजन में गए थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, आपको वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं। ओके, सो रीड विद मी। चैरियटर मतलब होता है इसका सारथी, है ना। देखो जैसे कि अभी मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, देखो जो यहाँ पे बैठा है ना, ये इसको हम बोलते हैं सारथी। जैसे अभी हमारी गाड़ी होती है, हमारी गाड़ी को जो चलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइवर, है ना। तो अब इसका मीनिंग क्या है, ड्राइवर ऑफ अ चैरिटरी, अ चैरिटर वाज अ व्हीकल यूज्ड लॉन्ग अगो। मतलब ड्राइवर ऑफ अ चैरिट, इसका मतलब क्या होता है, जो रथ चलाने वाला होता है ना, रथ का चालक, उसको हम बोलते हैं ड्राइवर ऑफ चैरिटर। अ चैरिटर वाज अ व्हीकल यूज्ड लॉन्ग अगो। अब जो जैसे रथ चलाने मतलब व्हीकल मतलब वाहन होता है, चैरिट मतलब क्या होता है, रथ होता है। ये एक टाइप का रथ होता है जिसका ना, जिसका यूज राजा, जो राजा महाराजा होते थे उनके पास पहले कार तो होती नहीं थी, लेकिन वो उसको यूज करते थे, जिसका यूज बहुत पहले के जमाने में किया जाता था। ओके, अब है नेक्स्ट, डेरे। इसका मतलब क्या है, नॉट कवर्ड बाय लीफ और ग्रास। इसका मतलब है कि जैसे कि एक जो ट्री है उसके ऊपर कोई भी लीफ नहीं है, जैसे छोटी छोटी ग्रास होती है उसके ऊपर, वो भी नहीं है, उसको हम डेरे बोलते हैं। स्टेम, द स्टेम, the part of a tree that remains in the ground after the tree is cut. पेड़ का वो हिस्सा जो कटने के बाद जमीन में रह जाता है, उसको हम स्टेम बोलते हैं, स्टम्प बोलते हैं उसको हम। लश, हैविंग अ हेल्दी ग्रोथ, जैसे कि मैम ने आपको बताया था ना कि वो एकदम ग्रीन लीफ से भरा हुआ है, मतलब एक जो ट्री है वो पूरा भरा हुआ है, कहीं से भी खाली नहीं है। हैविंग अ हेल्दी growth, okay, bean pods, part of the plant from which flower bloom, प्लांट का ऐसा पार्ट जहां से जो फ्लावर होते हैं वो ब्लूम करते हैं। ओके, मिस्टेकन, wrong about something,
है ना, जिसके जैसे हम किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं या गलत फहमी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रॉन्ग अबाउट समथिंग। ओके, यस, नाउ लास्ट वन इज मिस्टिकल। मिस्टिकल मतलब रहस्यमय, और मैजिकल मतलब जादुई, है ना। तो मिस्टिकल का मतलब क्या होता है, मैजिकल। सो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर एंजॉय टूडेज क्लास। यस, कीप लर्निंग at your home and learn word meaning. Okay, students, so we will meet in next meeting with books exercise. Okay, take care, bye bye.